11:15 AM। कहाँ पर जन्म हुआ? इसका जन्म हुआ है एमपी में हुआ है, खरगोन में। जिला क्या पड़ता है वहां का? ये खंडवा जगह, ठीक है। खंडवा जी, खंडवा में जन्म हुआ है। 7 जुलाई 1983, 11:15 मॉर्निंग, खंडवा में जन्म हुआ है। 7/7/1983। हाँ जी, 7/7/1983। हाँ, 11:15 AM, खंडवा, MP। क्या पूछना चाहती है रेखा जी अपने सुपुत्र के बारे में? पंडित जी, ये कब तक सेटल हो जाएगा और इसकी शादी कब तक होगी? ये बहुत चंचल है, एक काम कोई भी काम स्थिर होकर नहीं करता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो ये मतलब इसकी चंचलता शांत हो जाए? शादी कब तक हो जाएगी? कोई अगर उसके लिए उपाय भी जानना चाहती है? बिजनेस मतलब कौन सा बिजनेस करे या कोई काम में मतलब पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाता है। थोड़े दिन कुछ काम करता है, थोड़े दिन कुछ करता है, बीच बीच में छोड़ देता है। मन चंचल है उसका, शांत नहीं, दिमाग का अच्छा है। और शादी, देखिए शादी आपको बता दें 3 साल बाद होगी, 2011 में शादी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आजकल नौकरी हो कुछ ना हो, शादी तो हो ही जाती है ना। तो शादी तो हो जाएगी। और जहां तक बिजनेस का इसका सवाल है, ये आप चिंता ना करें, आगे चल के अच्छा करेगा। और मगर अभी जो है इस समय जो है 2 3 4 5 इसका जो समय 2010 से अच्छा आ रहा है। और 2010 में अगर ये कोई ऐसा काम करे जिसमें कि इसको लेन देन का काम हो, मतलब अगर ये जमीन मतलब मोटा मोटा तौर से प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करेगा, ये कराइए, छोटा काम कराइए। और 2010 से शुरू कराइए, 2009 इसके लिए इतना अच्छा नहीं है, 2010 से शुरू कराइए, फिर आगे 2 साल इसके अच्छे हैं और इसका नींव अच्छी बन जाएगी। कुछ उपाय भी जानना चाहती थी रेखा जी की, थोड़ा चंचल है, बार बार बदलता रहता अपना काम, थोड़ा जम के काम करे। इनको 2 पत्थर पहनाइए, एक तो इनको पहनाइए पुखराज और दूसरा रूबी जी, माणिक, पुखराज और रूबी। हाँ, माणिक और पुखराज, इनको निश्चय फायदा होगा इससे। आपके सुपुत्र के लिए कहते हैं कि जो बिजनेस वो करना चाहें, यदि कंस्ट्रक्शन से संबंधित या भूमि जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम करेंगे तो ज्यादा कामयाब रहेंगे। इसी के साथ उनके भाग्य रत्न के रूप में और कारक रत्न के रूप में चाहें तो वो येलो सफायर यानी पुखराज और माणिक्य यानी रूबी पहन सकते हैं। उससे उनके काम में जो अड़चने हैं वो दूर हो जाएंगी और आने वाला समय और अधिक बेहतर हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए। एक SMS हमें मिला है अभी ये आया है पंजाब से। जन्म तिथि है 16 अक्टूबर 1984। ये भी तुला ज़ोडिएक फोरकास्ट के अनुसार तुला ही राशि की है। नाम है नवप्रीत कौर। 16 अक्टूबर 1984, 16 अक्टूबर 1984, 3:45 PM, मोगा में जन्म हुआ है पंजाब में। 16 अक्टूबर 1984, 1984, 3:45 दोपहर के, मोगा में जन्म हुआ है, मोगा पंजाब। नाम है नवप्रीत कौर। मोबाइल का लास्ट डिजिट है 6937। पूछती हैं मैं विदेश कब चली जाऊंगी और मेरी शादी कब हो जाएगी, भविष्य कैसा रहेगा? विदेश जाने का क्या कोई चांस है? यदि हां तो कब? 3:45 मोगा, 3:45 PM, मोगा पंजाब। नवप्रीत कौर कब विदेश जाना चाहती है, कब जा सकती हैं, क्या कोई चांस है? शादी अगले साल हो जाएगी। शादी अगले वर्ष हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। अभी निश्चिंत रहे, शादी अगले वर्ष पक्का हो जाएगी। और मगर इसी वर्ष से कुछ बातचीत शुरू हो जाएगी। मतलब मैं कह रहा हूं अगला वर्ष जून तक इनके शादी हो जानी चाहिए निश्चय तौर से। इनका विदेश भी जाने का योग है, पता नहीं क्यों पूछ रही है, मगर हाँ इनका योग है विदेश जाने का। और शादी के तुरंत बाद ये विदेश भी जाने का। ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद विदेश चली जाए, विदेश जाए। इनको भी लगता है इससे कुछ इनको खुद भी पता होगा। जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, तो ये निश्चय है कि अगले साल शादी भी होगी और शादी के साथ विदेश भी जाना हो जाएगा। जी, भविष्य के बारे में भी थोड़ा जानना चाहा है, कैसा रहेगा भविष्य इनका? जुपिटर 11वें घर में मंगल के साथ है, तो भविष्य अच्छा रहेगा। मगर ये अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल में रखें तो इससे इनको बहुत फायदा होगा। जहां तक रत्न का है, ये अगर मूंगा पहने और गुमेद, मूंगा और गुमेद, ये दोनों चीजें पहने तो इससे भी इनको फायदा होगा। मूंगा गोमेद आपके लिए आपके भाग्यशाली रत्न के रूप में काम करेंगे। आप उनको धारण कर सकती हैं नवप्रीत जी। और जहां तक आपने पूछा है विदेश के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि अगले साल जून तक निश्चय तौर पर आपका विवाह हो जाएगा। उसी के साथ या उसके उपरांत आप विदेश भी जा सकती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक SMS और शामिल करते हैं। ये मिला है हमें चंदोली यूपी ईस्ट से। लास्ट डिजिट 1416। जन्म तिथि है 16 अगस्त 1960, 16 अगस्त 1960,
2:45 AM 16th of August 1960 2:45 AM चंदौली उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है और इन्होंने जानना चाहा है कि मेरा अपना घर कब तक हो जाएगा। ये अपना घर बनाना चाहते। नाम है संतोष कुमार श्रीवास्तव। संतोष कुमार श्रीवास्तव इस समय वाराणसी से हमें एसएमएस भेजते हैं और पूछना चाहा है कि इनका आराध्य देव कौन है। इनका इस साल बहुत अच्छा टाइम है जब अपने घर बनाने के, जो चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, मगर अपने चाहे थोड़ा अपने जहां रहते हैं उसके बाहर भी हो, मगर इस साल इनका अच्छा समय है जबकि ये भूमि घर या दोनों चीजें जी बना सकते हैं। पूछना चाहे किसकी पूजा करें, कौन है इनके आराध्य देव। इनके आराध्य देव देवी जी की पूजा करें। मरकुरी है देवी शक्ति, देवी दुर्गा माँ इनका आराध्य देव है। इसकी पूजा करें, इनको निश्चय फायदा हो। संतोष जी, दुर्गा माँ जो है वो आपके आराध्य देवी हैं, उनकी शरण में जाइए, उनकी पूजा कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए, जीवन में सुख प्रतिफलित होगा। इसी के साथ आपने जानना चाहा घर की बात, तो घर आपका इसी साल बनने के पूरे चांस है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं आगरा उत्तर प्रदेश से, विवेक। हेलो गुरुजी प्रणाम। आपको प्रणाम करता हूं। प्रणाम। क्या जानना चाहते हैं विवेक जी? गुरुजी मैं जानना चाहता था कि मैं कोई काम करता हूँ, मन नहीं लगता। अपना डेट ऑफ अपनी जन्म की तिथि बताइए पहले। 22 दिसंबर 1986। 22 ऑफ दिसंबर 1986। जी हाँ, और ये उत्तर प्रदेश। समय बताइए। समय रात्रि के 11 बजे 11 PM। और औरैया उत्तर प्रदेश। जी सर। हाँ, औरैया उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है जी। विवेक। 22 दिसंबर 1986 11 बजे रात्रि औरैया उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। सवाल क्या है आपका? सवाल सर ये कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, क्या मैं उसमें सफलता मिलेगी या मैं क्या काम करूँ जिसमें मुझे सफलता मिलेगी? 11 बजे कितना होता है? 11 बजे, ठीक। रात्रि 11 औरैया में जन्म हुआ है। 22 दिसंबर 1986 विवेक नाम है। कहते हैं कि ये गायक बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं और ये म्यूजिक में इनका रुझान है, इनकी दिलचस्पी है। इसी के साथ आपका परामर्श लेना चाहते हैं कि और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें ये ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। और कौन सा क्षेत्र है? और क्या ये संगीत की दुनिया में जाएं? गायकी का विशेष रूप से सिंगर के लिए इन्होंने बोला है, सिंगर बनना चाहते हैं। करें, संघर्ष करें, ये सिंगर बन सकते हैं क्योंकि इनका है 4th हाउस है, तो स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह का इनका मेरे को अच्छा लग रहा है। तो ये सिंगर निश्चय, सूर्य भी उसके साथ है, तो निश्चय जिसमें जा रहे हैं थोड़ा सा सफलता देर में मिलेगी, मगर सफलता मिलेगी। और इस स्टेज पे काम करें, कुछ भी स्टेज पे काम करें और उसमें इनको अच्छा रहेगा। वैसे अगर ये थोड़ा ट्रेडिंग भी साथ में करें, बिजनेस ट्रेडिंग में मरकुरी शनि साथ में है, तो ट्रेडिंग करें तो वो अच्छा रहेगा। और जहां तक इनका ये साल है, ये साल थोड़ा इनका संघर्षपूर्ण है, ये साल संघर्षपूर्ण है। अगले साल से समय इनका बेहतर है। अगले वर्ष से विवेक जी आपका समय बेहतर होने वाला है। और जहां तक आपने पूछा है कि आप सिंगर बनना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक कामयाब गायक बन सकते हैं। आपके बारे में कहा जा सकता है कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। आप आगे बढ़िए अपनी जिंदगी में और कामयाब रहिए। मंच से संबंधित कार्यक्रमों में अपनी दिलचस्पी बढ़ाइए, आप करते ही होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक और एसएमएस हमें मिला है वेस्ट बंगाल से, लास्ट डिजिट है 0496, जन्म तिथि है 23 of June 1985। धन बहादुर नाम है इनका। 23 जून 1985 3 बजे दोपहर में जन्म हुआ है और बर्थ प्लेस है इनका सिक्किम। 23 जून 1985 3 PM बर्थ प्लेस है सिक्किम। भविष्य कैसा रहेगा, शादी कब होगी और जॉब कब मिलेगा? 3 PM सिक्किम में जन्म हुआ है धन बहादुर। कब जॉब मिल जाएगा, शादी कब हो जाएगी और भविष्य कैसा रहेगा? शादी इनकी 2012 में होगी, 4 साल बाद। 2009, 10, 11, 2012 में जी। 9 तो ही चल रहा है। हाँ, 10, 11, 12 3 साल बाद में होगी। और जहां तक भविष्य है, ये पहले बहुत छोटी नौकरी इनको करना पड़ेगी। छोटी नौकरी से संतुष्ट रहें, उसको ले लें। आगे चलकर ये 28 साल के बाद इनका भविष्य अच्छा होगा। अगला साल इनको नौकरी मिल जानी चाहिए। इस साल बहुत मुश्किल है, छोटा भी काम मिले वो करें। अगला साल इनको कुछ ठीक ठाक नौकरी मिल जाएगी।
जो काम मिले उससे शुरुआत कीजिए। अगले